इंतजार खत्म हुआ। TS53 के फॉर्म्स आ गए। जी हाँ, डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। TS53 एक ऐसी एंट्री जिसके माध्यम से इंडियन आर्मी के खर्चे पे आप इंजीनियर बन सकते हैं, उसके फॉर्म्स आ गए हैं। 7 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे TS53 के फॉर्म्स भरे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी की वो एंट्री जिससे 16.5 से 19.5 साल के अनमैरिड मेल्स को अपने जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे एक मौका मिलता है आर्मी की कॉस्ट पे इंजीनियरिंग करने का। एक मौका मिलता है आर्मी की कॉस्ट पे प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री का। एक मौका मिलता है इंडियन आर्मी के कॉस्ट पे इंजीनियरिंग करने के बाद देश की सेवा करने का। इस एंट्री का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो भारतीय फौज में अर्ली 2000 से इंट्रोड्यूस हुई है। इसी का मिलता जुलता एंट्री नेवी टेक एंट्री या नेवी बीटेक एंट्री भी आती है, वो भारतीय नौसेना के लिए आती है। बट फर्क यह है कि इंडियन नेवी की बीटेक एंट्री में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई करते हैं, वहीं इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई करते हैं। टीएस का फॉर्म साल में 2 बार आता है आर्मी की तरफ से। टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 के लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो उम्र 16.5 से 19.5 साल चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिनिमम 60% और जेई मेंस 2024 का स्कोर कार्ड या सीआरएल रैंक होनी चाहिए। अब क्योंकि सीटें हैं 90 और एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में फॉर्म भरते हैं, तो सेना फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करती है। शॉर्टलिस्टिंग का बेसिस है सीआरएल रैंक या जेई मेंस का रैंक। अगर टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से पूछा जाए कि कितनी शॉर्टलिस्टिंग के लिए रैंक जाएगी, तो मैं आपको बता दूं TS53 के लिए रैंक लगभग 2 लाख या उसके अंडर होनी चाहिए। जी हाँ, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए एक स्टैंडर्ड रैंक जो शॉर्टलिस्टिंग के लिए यूज होगी वो लगभग 2 लाख होनी चाहिए। फिर भी इंडियन आर्मी के जब फॉर्म्स आएंगे तब आपको बता दूंगा मैं कि आखिरकार कितना गया TS53 का कट ऑफ। एस्पिरेंट्स, इट इज वेरी एसेंशियल कि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पे हमारी वीडियोस देखते रहें। TS53 का प्रोसीजर अक्टूबर से चालू होगा। उसके बाद अक्टूबर में फॉर्म्स भरे जाएंगे, फिर फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करना होगा इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर में। ये चारों बोर्ड्स जो होंगे ये आपका एसएसबी इंटरव्यूज लेंगे। उसके बाद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा और मेरिट बनेगी। फाइनल ज्वाइनिंग जुलाई 2025 में होगी CTW में, कैडेट ट्रेनिंग विंग में, जहां 30 कैडेट्स जाएंगे पुणे, 30 कैडेट्स जाएंगे सिकंदराबाद और 30 कैडेट्स जाएंगे मऊ में। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनल सब के सब इकट्ठे होंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के लिए और फाइनली कैडेट्स को वर्दी मिलेगी। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इसलिए टीएस में कंपटीशन लेवल इज वेरी 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 हाई। देखा गया है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में जब टीएस की एसएसबी चलती है तो बैच साइज 180, 170, 200 कैंडिडेट्स का होता है। एस्पिरेंट्स, इतने टफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वही एक्सेल करेगा जो अपने ऊपर होमवर्क करेगा, वही एक्सेल करेगा जो प्रिपेयर्ड जाएगा। बिकॉज जब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का आमतौर पे पास रेट 3% है, तो टीएस के केस में ये पास परसेंटेज और कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच। अगर आप भी TS53 के लिए एलिजिबल हैं तो आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करें। एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करने के लिए अपनी इंग्लिश पे ध्यान दें, घर बैठे बेसिक कम्युनिकेशन पे काम करें, अपनी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंप्रूव करें और बाकी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हाथ में छोड़ दें। बिकॉज हमारे एसएसएस खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एसएसएस रह चुके हैं, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर अपने आप में 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे
सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर डिप्टी प्रेसिडेंट थे आर्मी बोर्ड इलाहाबाद, आर्मी बोर्ड भोपाल एंड सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर। कर्नल सौमित्रो दत्त सर जो खुद जब आर्मी बोर्ड कपूरथला में होता था वहां पे सीनियर जीटीओ थे। कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट है, और मैं, हम सब लोग मिलके कैंडिडेट्स पे काम करते हैं और 14 दिन लगातार उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। 20 साल पुरानी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और टीएस का रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि हर टीएस के बैच पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिजल्ट्स दिए हैं। हमारी लेगेसी चली आ रही है टेक्निकल एंट्री स्कीम में। उन दिनों जब जेई का स्कोर नहीं लिया जाता था तब से हम सिलेक्शंस देते आ रहे हैं, और टीएस 46 पहला ऐसा बैच था जब से जेई का स्कोर लगने लगा। उस साल भी ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव वाज प्रोडक्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। एस्पिरेंट्स, एक तजुर्बा, एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, और लेगेसी ऑफ सिलेक्शंस जब हमारे साथ 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 चलते हैं तो हम टीएस के लिए एक ट्रस्टेड कोचिंग कहलाते हैं, एक ट्रस्टेड एसएसबी कोचिंग कहलाते हैं। आज इंटरनेट के जमाने में जहां पे इतनी ज्यादा मिसगाइडेंस है, जहां 4-4, 5-5 बार कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स ही एसएसबी के क्लासेस ले रहे हैं, वहां त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दी टीचिंग पार्ट। हमारा बैच साइज आज भी 10 कैंडिडेट्स का है, क्योंकि जीटीओ में एक बैच, आर्मी में 10 कैंडिडेट्स का होता है। इसलिए हमने भी एक स्टैंडर्ड रूल बना रखा है कि अगर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी करनी है तो बैच साइज सिर्फ 10 ही का रखेंगे, इससे ज्यादा का नहीं रखेंगे। अगर आप भी फौज में जाने के सपने रख रहे हैं, अगर आप भी टीएस 53 को ज्वाइन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा एज लिमिट टीएस 53 की है 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी हम लेके आएंगे नई वीडियोस जिसमें हम बात करेंगे टीएस 53 के बारे में। आशा करता हूं कि टीएस 53 की एज लिमिट, टीएस 53 की एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई हो। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।